आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं बात करती हूँ अपनी स्कूल टाइम की, बचपन की। पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल तो थे ही नहीं, यूपी बोर्ड ही थे, सरकारी स्कूल थे। तो जब हम पढ़ने जाते थे तो हमारी मम्मी बहुत पढ़ाती थी, क्योंकि मम्मी शादी से पहले टीचिंग कर चुकी थी हमारी। शादी के बाद में मेरे पापा ने नहीं करने दिया, तो ये भी वैसे गलत हुआ। कभी भी जॉब नहीं छुड़वानी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब हो कभी नहीं छुड़वानी चाहिए। मेरी मम्मी बहुत होशियार है, हर चीज़ में है। अभी थोड़ा तबीयत डाउन रहती है मेरी मम्मी की। मम्मी बहुत होशियार हैं, सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, और स्कूल पढ़ाई में, हर चीज़ में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो मम्मी बहुत पढ़ाती थी हमें, बहुत कंट्रोल था मम्मी का। तो पहले देखो क्या होता था कि बच्चों को कुछ काबिल बनाया जाता था। तो जब हम थोड़ी सी समझदार हुए तो हम स्कूल से लंच में घर पे ही आते थे। अब तो लंच ले आने लगे, पहले कहाँ था। पहले तो पास में स्कूल होते थे गवर्नमेंट, तो खाना खाने घर पे ही आते थे। तो मम्मी हमारे लिए दोपहर के बर्तन छोड़ दिया करती थी। तो हम दोपहर के बर्तन माँज के जाएंगे। मम्मी बोलती थी कि माँज के ही जाना है, बिल्कुल जब तक जाएगी नहीं। तो देखो हम जल्दी जल्दी खाना खाते थे और फिर हम बर्तन क्लीन करके स्कूल जाते थे। तो ये था बच्चों को परिपूर्ण बनाना। आजकल तो बच्चे ना तो करना चाहते हैं, ना माँ बाप कराना चाहते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप ही नहीं कराना चाहते, बहुत तरस खाते हैं। तो ये तरस खाना ही तो बच्चों की लाइफ खराब हम ही तो करते हैं, क्योंकि काम कराने से बच्चों की लाइफ बढ़ेगी, बच्चों की बॉडी अच्छी रहेगी, कभी बच्चे ख़राब नहीं हो सकते। फिर बड़ा अच्छा लगता था, करते थे हम। कभी भी हम मम्मी को अपनी को जवाब नहीं देते थे। मेरे पापा का थोड़ा सा दिमाग बहुत तेज़ था। उसके बाद में जब हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, स्कूल में आए, बड़े में, तो हमें ये भी समझ थी कि भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई काम आएगी। दूसरा, हमें ये लगता था हम घर पर रहेंगे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर हम स्कूल आते रहेंगे तो हम 15 अगस्त का भी और 26 जनवरी को भी मना सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था ये सब प्रेयर वगैरह का और प्रोग्रामों का, ये सब को बहुत शौक़ था। तो इस लोगों के पहले क्या होता था कि लड़कों के स्कूल में नहीं भेजना पसंद करते थे लड़कियों को, तो वो पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। तो इसमें लोग के मैं बहुत ज़िद की, तो जब एडमिशन करवाया उन्होंने ना बड़ी क्लासों में, तो फिर कॉलेज में, तो पढ़ाई की हमने, पढ़ाई की। उसके बाद में हमें बहुत अच्छा लगता था। प्रेयर है, प्रेयर भी हमारी बहुत अच्छी होती थी। और एक हमें खेलने का इतना शौक़ था, इतने का शौक़ था। हम बच्चे छोटे थे, हमारा खेलना 9th में आके ख़त्म हुआ था। 8th तक तो हम बहुत खेले। कोई खेल हमारे ऐसा नहीं है जो हम नहीं खेले। हम एक मंजिल की दीवारों पर से तो हम ऐसे कूद जाते थे जैसे कुछ है ही नहीं, फटाफट लटके और जंप लगाए। आजकल के बच्चों में तो कुछ भी नहीं होता, बेड पर से भी नहीं जंप लगा सकते। कोई भी खेल हमसे नहीं बचा। कबड्डी लो, जंजीर लो, खोल लो, गिट्टू लो, चूड़ियों से लो कंचे लो, बॉल से लो, फुटबॉल, कोई भी हमसे गेम नहीं। बॉल से इतना खेल ले, वो जो किपा फोड़ वाला होता था वो भी, कोई भी गेम ऐसा नहीं बचा हमसे, गेम जो है कि हम नहीं खेलें। हमारे बराबर तो मैं कहती, मेरे पति भी नहीं खेले आज तक। मैं तो खुद कहती हूँ बेटा मेरे बराबर तो तुम कोई खेल भी नहीं सकते हो कोई भी नहीं खेल सकता ना। और तो और सिंगल डंडा होता है ना, उस पर भी मैं दोनों पैर रख के और उस पर भी हम चल दिया करते थे। 2 डंडे लिए और दोनों डंडों पे पैर लगाया और चल दिया करते। बहुत शैतानी करते थे। मतलब पहले क्या है कि टीवी मोबाइल नहीं होते थे, तो बच्चे जो है अपना समय इन्हीं में व्यतीत करते थे। बहुत खेले, हमारे बराबर कोई खेल नहीं सकता। उसके बाद में फिर देखो हमने जब 9th में आए, उसके बाद में 9th के बाद तो फिर हम नहीं खेलने, फिर घर से नहीं निकले बिल्कुल। फिर तो मम्मी बोलती थी ना कि तू हाँ सामने से थोड़ा सब्जी वो भी लेने नहीं दिया थी, बहुत गुस्सा आता था, बोलती थी मम्मी, है ना। उसके बाद में तो फिर हम बिल्कुल ही नहीं निकलते। एक हमारे टीचर जो है पता है क्या सिखाते थे कि तब जब भी मार्केट में निकलो, कहीं भी जाओ, पैर का अंगूठा देख के निकलो, इधर उधर बिल्कुल मत देखो। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अब तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि कोई इशारा कर रहा है, कि कोई वो सीटी दे रहा है या कोई वो। पहले तो अगर जरा भी देख लिया करता ना तो बड़ी गुस्सा आती है। मुझे तो वैसे भी बहुत चिढ़ इन सब बातों से, बहुत ज़्यादा। मुझे तो अगर एक शब्द भी कोई अगर कहीं बोल भी देगा ना जरा भी, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आती है, उसको जान से मारनी।
तो हम टीचर हमारे हमेशा ये कहते थे कि पैर का अंगूठा दिख कर चलिए, भौंकने दो किसी को, कोई भौंक रहा है तो कोई तुमसे तो कोई टच कर ही नहीं सकता, दूर से कौन क्या कह रहा है। तो हमेशा हमने वही रीत अपनाई, इसी तरीके से आज भी हमारा चलने का यही तरीका है। हमें पता नहीं लगता, बहुत सी लेडीज होती हैं मार्केट जाती हैं, उधर देख उधर उस दुकान पे देख, वही हमारा सीधे जाना, जहाँ जाना है वहीं जाना, क्योंकि हैबिट बचपन की ही पड़ जाती है, चेंज नहीं होता। जो बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बीमार होता है वही होता है, बचपन से ही बच्चा सीखता है पेरेंट्स के हिसाब से। मेरी तीनों बेटियां हैं, तीनों बेटी भी बिल्कुल सिंपल है, ये नहीं है कि उल्टा सीधा कोई भी हो। तो जैसे बच्चे को पेरेंट्स सिखाते हैं, मेरे पापा का बहुत रौब था बिल्कुल, और बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और देखो, हर महिला के ऊपर रौब होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एज ऐसी होती हैं कि अपने कंट्रोल में नहीं होती। तो ये इसीलिए ससुराल में पति का रौब होता है, कंट्रोल होता है, और पीहर में एक माँ बाप और भाइयों का होता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ, आप सब देख ही रहे हो कि क्या है। बाहर निकल के देखो, अकेले फ़र्क तो पड़ता ही है उस चीज़ का, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी, क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चों में समझदारी भी है, बच्चे समझ के भी चलते हैं, और समझ के चलना भी चाहिए कि बेटा हमें जीवन कैसे काटना है, 4 दिन की जानी है, फिर वही अंधेरी रात है। इसलिए हर चीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपना रेस्पेक्ट, कोई भी चीज़ हमारा रेस्पेक्ट है, ये हमारा रेस्पेक्ट गिर गया ना तो हमारी ज़िंदगी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम अपने आप से भी बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रेस्पेक्ट अपना कभी भी मत खोना, ये रेस्पेक्ट ही होता है। अगर कोई भी हम गलत रास्ता ना जाके, ये रेस्पेक्ट होता है। अगर हम कोई गलत रास्ता गए तो हमारा वो रेस्पेक्ट खो गया। इसीलिए ध्यान देना है, किसी की बातों में नहीं आना बिल्कुल भी। तो ये रहा हमारा स्कूल टाइम। उसके बाद में फिर पढ़ाई की, उसके बाद में पढ़ाई करते करते फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब, डांस गाना ढोलक, ये सब बहुत सीखा था। बहुत शौक़ था गाने को, बहुत शौक़ था मुझे बहुत। तो पहले तो डैग रेडियो वगैरह ये सब चलते थे, तो इनसे सुनते थे गाने वगैरह। तो ये मुझे बहुत शौक़ था गाने गाने का, और उस समय तो मुझे सारे गाने याद भी हो गए थे। अब शादी हो गई, शादी के बाद में तो पता ही है आपको, गृहस्थी में फंस जाते हैं, तो फिर इतना नहीं रह पाता। अब बच्चे बड़े हो गए, अब ये क्रेज़ चला है वीडियो बनाने का, तो वो कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत अपना समय पास हो जाता है, थोड़ा टेंशन दूर हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब कर लेती हूँ, और कोई नहीं। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए बाद में बात करते हैं बस। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सभी को।